अच्छा लगता है कि अब वो इतनी दूर आई है और भगवान ने कहा था पीछे कि मैं त्याग के बारे में बताऊंगा, और उन्होंने त्याग को 3 प्रकार का कहा था: सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग। तो उसमें से उन्होंने तामसिक और राजसिक त्याग तो बता दिया पिछले 7वें और 8वें श्लोक में। 9वें श्लोक में सात्विक त्याग की बात कर रहे हैं भगवान। इसमें क्या बताएंगे सात्विक त्याग में? कि कर्म का तो त्याग नहीं है, और किसका त्याग करना है? फल और आसक्ति का त्याग। यही बात उन्होंने कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च इस श्लोक के माध्यम से कही थी, और बताया था कि ये मेरा निश्चित मत है। उसी को सात्विक त्याग कहते हैं। वही यहाँ पर 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। पहले पाठ करते हैं। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं च एव स त्यागे सात्विकः मतः। भारद्वाज साहब। जी। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं च एव स त्यागे सात्विके मतः। विमला जी। कार्यम् इति यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं ये सह त्यागः सात्विक मतः। संजीव शर्मा जी। जी। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं च एव सह त्यागे सात्विके मतः। स्वस्तिका जी। ठीक है, कोई और करना चाहे तो करे। ठीक है जी, अर्थ समझते हैं। कार्यम इति एव। मैं रह गया जी। हाँ जी, मैं रह गया जी। बोलिए, करिए। कार्यम इति एव यत् करते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं च एव स त्याग सात्विक मतः। ओम। कार्यम इति एव। जो करने को कहा है, करना कर्तव्य है। यत कर्म, उस कर्म को किया जाए। नियतम, शास्त्र विधि के द्वारा। शास्त्र ने जो विधि बताई है, विहित किया है कि ये कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म को कर्तव्य समझ करके ये करना ही है, ऐसा यदि क्रियते अर्जुन, अर्जुन अगर ऐसा किया जाता है, और किसके साथ किया जाए? संगम त्यक्त्वा फलम च एव। आसक्ति, संगम माने आसक्ति, आसक्ति को छोड़ करके और फल को छोड़ करके। आसक्ति और फल को छोड़ करके जो कर्तव्य कर्म
शास्त्र ने बताया है उसको यदि किया जाता है तो ये फल और आसक्ति को छोड़ करके किए जाने वाला कर्म सात्विक माना गया है, कहा गया है। अर्थ क्या हुआ सारे श्लोक का? यहाँ कर्म त्याग की बात नहीं कही। कर्म तो करना है, और कौन सा कर्म करना है? जो शास्त्र ने विधान किया है, प्रेस्क्राइब किया है शास्त्र ने, उसको करना है। मगर उसको भी फल और आसक्ति त्याग करके वो करना है। तो ऐसे नियत कर्म जो शास्त्र ने विधान किए हैं, वैसे कौन से कर्म हैं उनको भी बताया है शास्त्र में। नित्य नैमित्तिक कर्म। नित्य का अर्थ होता है जो तो नित्य प्रति करने पड़ते हैं प्रतिदिन, और नैमित्तिक का अर्थ है कि जो कोई निमित्त आए। त्योहारों पर जो व्रत किए जाते हैं, कुंभ में जिस प्रकार से विधान किया गया है कैसे करना चाहिए, प्रतिदिन गंगा स्नान आदि करें, जप आदि करें, आत्माओं का प्रवचन सुने। ग्रहण में जो विधान किया है, और मृत्यु के पश्चात और जन्म के पश्चात, मृत्यु के पश्चात उसको पातक कहते हैं, और जन्म के बाद जो समय होता है 11 दिन का, और पातक के बाद जो 13 दिन का होता है, या 11 दिन भी करते हैं महिलाओं के लिए, उसमें जो विधि की गई है, बताई गई है, उसको करना, वो है निमित्त। ऐसा निमित्त आने पर, नित्य नहीं करना है, ये बताया। शास्त्र के अंदर कुछ तो कर्म ऐसे बताए हैं जो साधक को की कामना है, उसकी कामना को पूरी करने के लिए अनुष्ठान बता दिए। ये अनुष्ठान करो। जिसकी कामना ये है कि स्वर्ग में जाना है, वो क्या करे? ज्योतिष्टोम यज्ञ करे। तो वहां तो फल त्याग की बात ही नहीं है। क्यों नहीं है फल त्याग की बात? क्योंकि वहां तो कामना है उसकी। कामना और फल का तो एक ही तात्पर्य हुआ ना। वहां तो ये बात है नहीं। हाँ, कुछ कर्म ऐसे बताए हैं जैसे अग्निहोत्र। यावत जीवम, जब तक आदमी जिए तब तक अग्निहोत्र कर्म करे, जन्म भर करे। इसी तरह से जो संध्या वंदन आदि कर्म है, वो कामना के लिए नहीं कहा कि इससे कोई कामना की पूर्ति होगी। वो तो निश्चित किए हुए हैं कि करने हैं, नित्य प्राप्त हैं। ये अग्निहोत्र क्या है जी? हाँ, आर्य समाजियों ने तो इसको पकड़ लिया है, नित्य कर्म को, ये अग्निहोत्र कर्म को। 5 प्रकार की अग्नि है, तो इस अग्निहोत्र के कई अर्थ हैं। 5 प्रकार की अग्नियों के अंदर है आहुति डालना,
और भी कई अर्थ हैं इसके। जो हवन करते हैं ये लोग। हाँ, हवन करते हैं। तो नित्य कर्म भी इसके अंदर आ गए, क्योंकि उनका कोई फल नहीं है। और नैमित्तिक कर्म भी है, उनका भी फल नहीं बताया। और शास्त्र ने विधान तो किया है कि करने चाहिए। परमात्मा ने ही शास्त्र दिया है, परमात्मा की वाणी ही तो शास्त्र है। लोग कहते हैं जी परमात्मा ने क्या कहा हमें मालूम नहीं, तो शास्त्र है उसकी वाणी, तो वहां उसने आज्ञा दी है कि ये तो कर्म करने ही चाहिए, ये प्राप्त है इसलिए ये करने ही है। हाँ जी। जिनके बारे में ये निश्चय है कि ये नियत कर्म ही है, उन्हें तो ठीक प्रकार से संपन्न करना चाहिए। और साथ में ये भी कहा है इस श्लोक के अंदर, संगम त्यक्त्वा फलम च, आसक्ति और फल को छोड़ करके करना है। और भगवान ये कह भी रहे हैं, ये भी पता चलता है कि इनको नहीं करने से प्रत्यवाय होता है। नहीं करने से, अगर नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करते हैं तो उसके लिए शास्त्रीय शब्द है प्रत्यवाय। प्रत्यवाय का अर्थ है दोष लगता है, दोष, दोष लगेगा अगर नहीं करेंगे तो। तो अगर करेंगे तो दोष नहीं लगेगा, तो ये भी तो फल हो गया एक प्रकार से। प्रत्यवाय नहीं होगा करने से, तो प्रत्यवाय नहीं होगा, दोष नहीं लगेगा, ये भी तो एक फल बन गया। इसी को कर्म फल कह दिया। और उदाहरण भी देते हैं, जैसे भोजन को ढककर नहीं रखेंगे तो मक्खी लगेंगी, ढक दिया तो मक्खी नहीं बैठेंगी। तो ढांपने का फल ये हो गया कि नहीं हो गया, तो भोजन जो है वो मक्खी से बच गया। इसी प्रकार नित्य कर्म करने से दोष नहीं लगा। और नहीं करने से सिद्धांत ये भी है, नहीं का मतलब है कि कोई चीज नहीं हो, नहीं हो का मतलब असत, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, ये सिद्धांत है। नहीं से है की उत्पत्ति नहीं होती। है से तो नहीं है हो जाता है, भी कोई वस्तु है और उसको हटा लिया, वो नहीं रही। पर नहीं है कोई चीज, वहां पर तो कोई चीज उत्पन्न हो नहीं सकती। असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये सिद्धांत है। पर इसको कौन मानते हैं? बौद्ध लोग। जो वैदिक धर्म को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, हमारे जैसे, वो तो ये कहते हैं कि सत से असत की, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए कर्म नहीं करने से प्रत्यवाय होता है
ये जो पक्ष है ये तो उसी को समर्थन दे रहा है, बौद्धों वाले पक्ष को। क्या? असत कारणवाद। उसको कहा है कि असत से कोई चीज उत्पन्न होती है, कारण कहते हैं जिससे कोई चीज की उत्पत्ति होती है, उसको कारण कहते हैं। पुत्र का कारण कौन है? पिता। पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, तो पिता कारण हो गया। असत कारणवाद इसको कह दिया, सिद्धांत को असत कारणवाद। असत से कोई चीज पैदा हो गई। वैदिक इसको मानते नहीं है, वेदों वाले जो वेद को मानते हैं, क्योंकि वेद जो है वो ऐसा वचन नहीं कहता जिसका कोई फल ना हो। अगर फल नहीं हो ऐसा कोई कहेगा तो वेद व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। वेद वचन ही ठीक नहीं रहा फिर। सभी कर्मों का एक फल तो ये है कि परमात्मा की आज्ञा है जो शास्त्र ने बताई है, तो परमात्मा की आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है परमात्मा। जैसे पिता की आज्ञा पुत्र माने तो पिता प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है तो पुत्र की कोई कामना होती है तो उसको भी पूरा करता है। इसी तरह से प्रसन्न होने पर यदि किसी साधक ने कामना रखी है तो उसकी कामना की पूर्ति भगवान करता है। और यदि किसी ने बिना कामना के कर्म किया, कोई कामना नहीं रखी पुत्र ने, फिर भी बाप जो है, पिता जो है प्रसन्न होकर के सामान्य फल नहीं देता, और अधिक प्रसन्न होता है। तो वो तो कल्याण की बात बताता है कि तू इसी तरह से किए जा, तेरा कल्याण होगा, आशीर्वाद देता है। भगवान भी इसी तरह से प्रसन्न होकर के, किस पर प्रसन्न होकर के? जो कोई कामना नहीं रखता, फल नहीं चाहता, तो उसका परम कल्याण करता है। परम कल्याण क्या है? अंतःकरण की शुद्धि करता है। और मान लीजिए किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको अदृढ़ ज्ञान कहते हैं, और वो भी परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है। क्या आज्ञा का पालन करता है? श्रवण मनन निध्यासन करता है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो तो श्रवण मनन निध्यासन उसके लिए शास्त्र ने नियत किया हुआ है कि ज्ञान हो गया तो अब तुम श्रवण मनन निध्यासन करो और कोई कर्म ना करो। तो उसको क्या फल मिलेगा? ज्ञान निष्ठा, दृढ़ हो जाएगा वो ज्ञान। व्यवहार में भी उस ज्ञान को भूलेगा नहीं वो, और संसार के बंधन से छूट जाएगा। कोई आसक्ति नहीं होगी उसकी, फल तो उसने छोड़ ही दिया है। कर्म में भी आसक्ति नहीं होगी उसकी कि मैं करूं ही। तो परमात्मा की प्रसन्नता दोनों पर हो गई। जिसको अभी ज्ञान नहीं है और वो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। और जिसका अंतःकरण शुद्ध होकर के, जिसने श्रवण मनन निध्यासन किया है, ज्ञान हो गया है, तो उसको वो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। अंतःकरण शुद्धि भी अनिवार्य है, और उसके बाद फिर ज्ञान प्राप्त करना भी आगे का कदम जो है अनिवार्य है। तभी तो बंधन से छुटकारा होगा।
आनंद की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। उदाहरण दे करके बताते हैं कि अंतःकरण का दोष क्या है, राग और द्वेष। तो बताया कि आंख में यदि कोई दोष है किसी के, तो जौहरी का उदाहरण दिया कि जौहरी जो है वो जब नग को देखता है, हीरे को देखता है, जब तो बड़े ध्यान से देखना पड़ता है उसको, एकाग्र मन से और टकटकी लगा करके उस हीरे को देखना पड़ता है, इधर उधर हिलाना पड़ता है। उसमें जब उसको नीली नीली धारियां दिखती हैं, तो उसमें कितनी नीली धारियां हैं, क्या है, उसी से वो उसकी कीमत को आंकता है। अगर आंख में दोष है तो वो फिर हीरे का पारखी नहीं बन सकता, जोरी हीरे को परखने वाला नहीं बन सकता। कान में अगर दोष है तो संगीत के जो स्वर हैं वो ठीक से नहीं सुनाई देंगे, तो संगीतज्ञ नहीं बन सकता। इसी तरह से मन में अगर दोष है तो वो परमात्मा के विषय में श्रवण मनन नहीं कर सकता। परमात्मा के ज्ञान की जब बात आती है तो लोग ये समझते हैं ये तो कोई समझने की बात नहीं है, रूखी बात है, छोड़ो इसको। इसीलिए ज्ञान मार्ग में बहुत कम लोग आते हैं, और जिन आश्रमों में नित्य प्रति गीता का, उपनिषद का या ब्रह्म सूत्र का या इनको समर्थन देते हुए कई अन्य ग्रंथ भी महात्माओं ने लिखे हैं, वो अगर किए जाते हैं तो थोड़े लोग वहां पहुंचते हैं। हाँ, भागवत की कथा है तो दुनिया भर के पहुंचेंगे, वहां तो मन को रंजन मिलेगा। सार कम लोग बताते हैं कथावाचक, यह तो सार है, ग्रहण नहीं होता। सार उसी को ग्रहण होगा जैसे घी इसको ग्रहण होगा जो पहलवान है, नित्य प्रति अखाड़े में जाकर के कुश्ती करता है, उसको पाव भर घी भी हजम हो जाएगा। परंतु जो नहीं करता है कुछ भी कसरत, उसको एक छटाक भी नहीं होगा, 100 ग्राम भी नहीं होगा। तो जिसने श्रवण मनन कर लिया है उस पर भी परमात्मा कृपा करते हैं। परमात्मा की कृपा के बिना निष्ठा नहीं होती, दृढ़ ज्ञान नहीं होता। तो परमात्मा की कृपा तो हर जगह चाहिए, केवल भक्ति के अंदर नहीं, कर्म भी तभी संपन्न होगा जब परमात्मा कोई उस पर कृपा करे, तभी वो कर्म सही होगा, नहीं तो फल उसका ठीक नहीं मिलता कर्म का। भक्ति भी इसी तरह से, परमात्मा की कृपा होने पर ही भक्ति कर पाएगा, उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा हृदय के अंदर। और इसी तरह से ज्ञान में भी श्रवण मनन भी तभी कर पाएगा जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण शुद्ध हो करके फिर परमात्मा की कृपा होगी, तभी वो श्रवण मनन निधिध्यासन से दृढ़ ज्ञान होगा, नहीं तो दृढ़ ज्ञान नहीं होता। श्रुति कहो वेद कहो एक ही बात है। श्रुति ने ये कहा ही है कि वही वचन प्रमाणिक होता है जो फल के साथ होता है, जिसका फल मिलता। फल नहीं मिले तो उसको श्रुति नहीं कहेंगे। श्रुति तो फलदायक है, फल देती है।
और उदाहरण दे करके बताते हैं, जैसे मटना मसल करके स्नान किया जाता है, तो होता क्या है, उससे शरीर का मल उतर जाता है। और कह ये देते हैं कि शरीर जो है वो सुंदर हो गया, गोरा हो गया। और इसी को लेकर के विवाह से पूर्व कई दिन इसी तरह से मटना मसलते हैं, लड़का हो या लड़की, ताकि मल तो उतरेगा मल ही, वो तो जैसा शरीर है वैसा ही रहेगा, दिखने भर लगेगा कि पीला पीला शरीर है, गोरा हो गया। मल के कारण जो उसमें गंदगी आई थी वो हट जाती है। कहा यह जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, दृढ़ ज्ञान हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष तो हमारा स्वरूप है, कोई बाहर से थोड़ी प्राप्ति होनी है, वो तो हमारा स्वरूप ही है, वो तो हमें पहले से ही प्राप्त है, तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और कह दिया जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे मटना बनने से कह दिया जाता है कि गोरा हो जाता है, मल ही हटेगा बस। इसी प्रकार सात्विक त्याग की बात कह रहे हैं कि सात्विक त्याग में कर्म के त्याग की बात नहीं है। कर्तव्य तो करना है, कर्तव्य ही तो कर्म है। क्या नहीं करना है, जिसको छोड़ना है, आसक्ति और फल। आसक्ति को क्या कहा है यहाँ पर, फल से आसक्ति की बात नहीं कही है, फल तो छोड़ने की बात कह दी। आसक्ति का अर्थ है कर्म में भी आसक्ति हो जाती है हमको। किसी कर्म को करते करते हम सारी उम्र जिसको करते रहते हैं, तो उसको हम छोड़ नहीं पाते। छोड़ते हैं तो लगता है कि कुछ खो गया हमारा, फिर कर्म करने लगते हैं। तो ये आसक्ति है कर्म के प्रति, इसको छोड़ने की बात कही है। कि कर्म तो नहीं छोड़ना, पर कर्म के लिए आसक्ति छोड़ देनी है कि मुझे जरूर ही करना है ये कर्म। सारी उम्र चिकित्सा करते रहे, अब छोड़ने को मन नहीं करता। तो सारी उम्र करते रहे, अब क्या करेंगे, जबकि समय लगाना चाहिए अपना परमार्थ के अंदर, परमात्मा के ज्ञान की तरफ, पर उससे आसक्ति हो गई है, छूटेगा नहीं। उससे आसक्ति को हटाने के लिए निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने के लिए तो कहा ही गया है, निष्काम कर्म करिए, चिकित्सा करिए, कामना रख करके मत करिए। यहाँ कर्म त्याग की बात नहीं कही है, कर्म तो करना ही है, आसक्ति त्यागने की बात है, उसको भी त्यागे, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा है, इसलिए कर्म तो करना है। तो नित्य नैमित्तिक कर्म जो है, ये जो बताए हैं शास्त्र के अंदर, करने हैं, और इनको भी संग और फल को छोड़ करके करना है। आसक्ति करे तो जाओ, मगर जब समय आए कि अब अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अब हमको क्या करना है, अब श्रवण मनन निध्यासन करना है, वो भी तो कर्म है, वो सूक्ष्म कर्म है, बौद्धिक कर्म है।
यही कह रहे हैं कि जो नित्य नैमित्तिक कर्म है इनको करना है। और कैसे करना है? संग और फल को छोड़ करके, आसक्ति के कर्म में भी आसक्ति ना हो और फल भी छोड़े। इसी को सात्विक त्याग कहा गया है। सेंट्रल पॉइंट क्या है कि सात्विक त्याग क्या है? तो उसमें यही बताया गया है कि नित्य नैमित्तिक कर्म करने हैं, फल और आसक्ति को छोड़ करके, तो उसको सात्विक त्याग कहेंगे। अब भगवान भाष्यकार जो है स्वयं ही शंका उठाते हैं। कई बार हमारी कोर्ट जो है, कचहरियां जो हैं, वो भी इसी तरह से स्वयं ले लेती है किसी बात को कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिना किसी के कहे। अन्यथा सारे जो भी कुछ केस आते हैं वो किसी न किसी के द्वारा आते हैं। एनजीओ जो है वो या तो वो डालता है कि जो लोगों के कल्याण की काम करता है तो वो डालते हैं कोई ना कोई केस, या जिसका केस कोई अटका हो वो डालता है। और कई बार वो अपनी दृष्टि से ही उस कर्म को ले लेते हैं, किसी ने डाला नहीं है तो ले लेते हैं। तो भाष्यकार जो है ना स्वयं प्रश्न उठा दिया उन्होंने। ये उनकी शैली है कि कोई प्रश्न उठाए ना उठाए पता ही ना लगे किसी को, तो स्वयं प्रश्न क्या उठाया। भगवान ने ये कहा था कि मैं 3 प्रकार के कर्मों को बताऊंगा, त्याग को बताऊंगा, 3 प्रकार के त्याग को बताऊंगा। ये तो कहा था ना। जब त्याग की बात आई तो भगवान ने कहा कि मैं 3 प्रकार के त्याग की बात बताऊंगा। तो राजस और तामस त्याग की तो बता दी उन्होंने कि इनको तो छोड़ना ही चाहिए, कि राजस कर्म को ना करो और तामस कर्म को मत करो। पर यहाँ तो कर्म छोड़ने की बात नहीं कही, यहाँ तो कर्म त्याग की बात कही नहीं, वहां तो कर्म त्याग की बात कह दी। इसमें राजस और तामस में कि कर्म को छोड़ो, ऐसे कर्म मत करो। पर यहाँ तो कह रहे हैं कि कर्म तो करो और छोड़ो क्या? फल और आसक्ति छोड़ दो, ये कहा है उन्होंने। तो 2 के अंदर, राजस और तामस के अंदर तो कहा कि इनको छोड़ ही दो, कर्मों को, कर्म त्याग करने की बात कही। और इसके अंदर 1 के अंदर जो है फल त्याग की बात कही। तो भगवान ने अपना वो कहाँ पूरा किया जो उसने कहा था कि मैं 3 प्रकार का त्याग बताऊंगा। तो भाष्यकार, जिसको आचार्य भी कहते हैं, उन्होंने अपने आप ही फिर समाधान भी दिया। प्रश्न उठाया और फिर समाधान भी दिया। क्या समाधान दिया? प्रश्न जो है वो त्याग विषयक है, त्याग की बात कही है ना। किसका त्याग? किसका त्याग है, ये बात गौण है, मुख्य नहीं है। त्याग की बात है। वहां 2 की त्याग बता दिया, राजस और तामस में, और यहाँ जो है त्याग किसका बता दिया? फल और आसक्ति का त्याग। तो भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही, 3 प्रकार के कर्म त्याग की बात नहीं कही। देखो इस चीज में घुंडी है। क्या घुंडी है? कि भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात बताई थी, 3 प्रकार के कर्म त्याग की बात नहीं कही थी उस वहां पर। कि 3 प्रकार के कर्म त्याग की बात बता रहा हूं मैं, 3 प्रकार के त्याग की बात बताई थी। तो त्याग तो बता ही दिया। 2 को जो है वो तो कर्म का त्याग बता दिया, और तीसरे को उनके अंदर जो फल और आसक्ति है उसको त्याग को बता दिया। ये शंका का समाधान भी कर दिया, शंका भी उठा दी और शंका का
समाधान भी दे दिया। तो मुख्य बात तो इस 9वें श्लोक में यही है कि कर्म तो करने हैं, मन मर्जी आए कर्म नहीं करने हैं। शास्त्र ने जो नियत किए हैं, कौन से नियत किए हैं? नित्य नैमित्तिक कर्म करने हैं। उसके बारे में फिर लोगों ने कहा कि भाई नित्य नैमित्तिक कर्म जो है वो प्रत्यवाय नहीं होता, उससे दोष नहीं होगा। अगर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो दोष होगा, इसलिए करो। और ये भी तो फल हो गया। फिर वो सिद्धांत की बात भी बता दी। ये सिद्धांत तो ये है कि नहीं से कोई है उत्पन्न नहीं होता। कोई वस्तु है तभी तो उत्पन्न होगा। रस्सी है तभी तो वहां पर सांप दिखाई देगा। अगर वहां कुछ भी नहीं है तो सांप थोड़े ही दिखाई देगा। नहीं है से है की उत्पत्ति नहीं होती, यानी असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। भगवान ने ये सारे संसार की जो उत्पत्ति बताई है, जगत की उत्पत्ति, ये बताया एकमात्र परमात्मा ही था। उपनिषद में कहा है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। इस सारे प्रपंच का मतलब 5 भूतों से बना हुआ जो प्रपंच है, इसके बनने से पूर्व एकमात्र एक सत ही था। उसी से ये सारा संसार निकला, बना। तो था ना वहां पर सत से ये जो सारा उत्पन्न हुआ, असत उत्पन्न हुआ। सत से तो उत्पत्ति हो सकती है, पर हो ही ना कोई चीज तो उससे उत्पत्ति कैसे होगी? पिता है तो पुत्र हो सकता है उत्पन्न, पिता ही नहीं है। विवाह ही नहीं हुआ है पिता का, तो पिता तो तभी बनेगा जब वो विवाह होगा उसका, तब पिता बनेगा वो, तब तो पति बनेगा, फिर उसके बाद फिर पुत्र होगा। तो असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, इसीलिए असत कारणवाद को गलत बताया है। और वेद कहता है सत कारणवाद, सत से ही सब चीजों की उत्पत्ति हुई है। सत कारणवाद, ये सिद्धांत की भी बात बताई। और फिर जब ये कहा कि प्रत्यवाय नहीं होगा करने से, तो ये भी तो फल हो गया। बिना फल के तो वेद एक शब्द भी नहीं बोलता, व्यर्थ नहीं बोलता कोई भी, बेकार की कोई बात हो। अब क्या फल होता है उसका, तो बता ही रहे हैं कि परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो परमात्मा जब प्रसन्न होते हैं तो वो अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। और जिसका पहले ही अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, परमात्मा को प्रसन्न करके, निष्काम कर्म करके, और उसने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, तो उसको फिर क्या देंगे? उसको ज्ञान दृढ़ करेंगे। ज्ञान तो हो गया, पर अब वो व्यवहार के काल के अंदर ठहरता नहीं है। दृढ़ ज्ञान करने का, और वो परमात्मा की कृपा से ही होगा। परमात्मा की कृपा से ही अनंत ये अंतःकरण शुद्ध होगा, और परमात्मा की कृपा से ही ज्ञान भी दृढ़ होगा। ये भी बात बता दी। और फिर अंत में निर्णय दे दिया, जो पहले भी भगवान बता चुके हैं अपना निर्णय। क्या बता चुके हैं? संगम त्यक्त्वा फलम च, ये मेरा निश्चित मत है। इस श्लोक में बताया है। उसी मत की फिर यहाँ भी पुष्टि कर रहे हैं कि संग और फल को त्याग करके, आसक्ति और फल को छोड़ करके कर्म करो। कर्म करने हैं क्योंकि ये शास्त्र ने आज्ञा दी है।
परमात्मा की आज्ञा शास्त्र में ही लिखी हुई है। फिर शंका उठाई भाष्यकार ने कि वहां तो 3 प्रकार का बताया था, त्याग, और रजो में ये राजस त्याग और तामस त्याग में तो कर्म का त्याग बता दिया या फल का त्याग बता दिया। और फिर समाधान भी दे दिया कि त्याग की बात कही थी उन्होंने, ये नहीं कहा था कि 3 प्रकार का कर्म त्याग करना है। 3 प्रकार के कर्म त्याग की बात नहीं कही थी, त्याग की बात कही थी। तो 2 में तो है वो कर्म का त्याग करो, रजोगुण और तमोगुण जो है, तामस और राजस कर्म जो है उनको छोड़ो। और यह फल के त्याग की बात बता दी, आसक्ति के त्याग की बात बता दी। तो यहाँ इस 12 श्लोक 9 का संपूर्ण हुआ। आप शेयर कीजिए। जैसे आपने बताया कि वेद कहता है कि सत से असत उत्पन्न हो सकता है पर असत से सत नहीं हो सकता। पर आपने कुछ बीच में ना बौद्धों की बात बताई थी, वो क्या कहते हैं? बौद्ध ये कहते हैं कि जो नहीं है उससे है की उत्पत्ति होती है। जैसे उसको क्षणिकवाद भी कहते हैं, एक क्षण में एक ज्ञान हुआ। ज्ञान हमको क्षणिक ही होता है। महाराज जी के जो गुरु थे नरसिंह गिरी जी, वो बताते थे उंगली दिखा करके कि इस उंगली को एक टक देखो। तो इतनी जल्दी जल्दी हम देखते हैं इस उंगली को कि हमें ये लगता है कि एक टक देख रहे हैं। एक क्षण का भी क्षण जो है ना, उतने के अंदर ज्ञान हुआ, फिर हट गया, फिर दोबारा से ज्ञान हुआ, फिर हट गया। तो बौद्ध यही कहते हैं कि नहीं से है की उत्पत्ति हुई, ज्ञान हुआ, हट गया ज्ञान, फिर हटे हुए से फिर ज्ञान हुआ। नहीं है से है हुआ ना, नहीं है से है हुआ, वो ये कहते हैं। और वेद कहता है कि नहीं है से है नहीं हो सकता, असत से सत नहीं हो सकता। इसीलिए असत कारणवाद को गलत बताया वेद ने, सत कारणवाद को कहा कि सत से ही किसी चीज की उत्पत्ति होती है। और श्लोक भी उसके लिए, श्लोक नहीं मंत्र उसके लिए बता दिए। छांदोग्य उपनिषद में मंत्र है, सदैव सौम्य इदम अग्रासीत। बौद्धों का सिद्धांत है क्षणिक कर्म, क्षणिकवाद। एक क्षण में ज्ञान हुआ, एक क्षण में नष्ट हो गया। तो ज्ञान हुआ का मतलब नहीं था पहले इसलिए ज्ञान हुआ, फिर वो नष्ट हो गया, फिर दूसरा ज्ञान हुआ। ये नित्य नैतिक काम जो करते हैं नित्य कर्म, हाँ जी, इसमें कहा कि नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। हाँ जी, तो हम करते हैं, दोष ना लगे तो फल की इच्छा तो हुई ना। फल तो है इसमें, इच्छा नहीं रखनी है हमने। हमने तो ये है कि शास्त्र ने बताया इसलिए हम करते हैं। प्रत्यवाय नहीं लगेगा यानी दोष नहीं होगा, शास्त्र ने बताया है ये। पर हमें तो दृष्टि ये रखनी है कि शास्त्र ने बताया है। और बहुत लोग जो है दूसरे जो दर्शनों को मानते हैं वो कहते हैं कि इसमें फल नहीं होता कुछ भी, और प्रत्यवाय तो दूर होता है। वो भी मानते हैं कि प्रत्यवाय दोष इससे दूर होता है। तो फल तो माना है, इसको भी फल माना है, वेद ने तो माना है कि ये भी फल है। फल के प्रति हमारी दृष्टि हटाने के लिए कहा गया है कि इसका कोई फल नहीं होता।
तो फल तो होता है। देखो हमारे जैसे जो लोग हैं ना, वो तो अगर हम्म। ये सोच के भी नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहें कि इस चलो हमें दोष नहीं मिलेगा, हमें इसलिए करने चाहिए क्योंकि इसमें शरीर को भी कष्ट होता है, फिर उठना भी पड़ता है या पूजा पाठ जो भी बताया गया है। तो मेरे को लगता है वो भी ठीक है कि अगर हम ये सोच के भी करते जाएं कि कम से कम दोष तो नहीं लगेगा, क्योंकि अदरवाइज तो हम कर ही नहीं पाएंगे इनको। कुछ भी समझ करके करें, पर मुख्य दृष्टि तो यही रहनी चाहिए कि भाई शास्त्र ने बताया, कर्तव्य दिया है मेरे को, बस करना है मुझको। शास्त्र तो कई बातें बताता है कि ऐसे करोगे तो नरक में जाओगे, कढ़ाओ में तले जाओगे, ये होगा, और जलते हुए खंबे पे चिपकाया जाएगा, इस तरह का भी करें तो सही। स्वर्ग के भी लालच देता है कि भाई ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो करें तो सही। परमात्मा की आज्ञा का पालन तो हो, शास्त्र में कहा है इसलिए करो। फल से करो तो फल की कामना पूरी करेगा, निष्काम कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि करेगा, और जो है जिसको ज्ञानी हो गया है तो उसके ज्ञान को पुष्ट करेगा। अगर कोई इस इच्छा से कुछ करता है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, तो ये तो फल नहीं माना जाएगा ना? फल होगा, पर मतलब अच्छा फल है ना ये तो, इसकी तो कामना कर सकते हैं। कामना तो वो मोक्ष की भी कामना करते हैं। जो इस मार्ग में किसी भी पड़ाव की कामना करता है, अंतःकरण शुद्धि तो एक पड़ाव ही हुआ ना। परमात्मा से प्रेम हो जाए ये भी एक पड़ाव हुआ, ज्ञान हो जाए, मोक्ष हो जाए, ये अंतिम बात हुई। परमात्मा के मार्ग के किसी पड़ाव की जो कामना करता है तो वो शुभ कामना है, करनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि कामना जो है छोड़ दो बिल्कुल, है? मोक्ष की कामना भी मत रखो, परमात्मा की कामना भी मत रखो। ये परमात्मा की कामना अगर हम रखेंगे तो परमात्मा तो उस कामना का पेट ही फाड़ देता है, फिर कामना बचती नहीं है किसी भी तरह की। जब मोक्ष मिल जाएगा तो कोई कामना नहीं रहेगी। अखंडानंद जी ने कहा है कि वो उसकी पेट फाड़ता है, कामना का ही पेट फाड़ देता है। कहा ही है ना, शुभ इच्छा और आप अशुभ इच्छा। हाँ जी। आपने बताया अंतःकरण की शुद्धि होती है नित्य नैमित्य कर्म से, तो हाँ जी। वह भी फल ही है एक तरह का। जो अंतःकरण की हमारी शुद्धि हो गई नित्य नैमित्य कर्म से, वो भी तो फल ही है। हाँ फल है, फल है, तो वो कह रहे हैं लेकिन कि दृष्टि में मत रखो इसको, फल को दृष्टि में मत रखो। ये दृष्टि में रखो कि परमात्मा ने आज्ञा दी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। पिता कोई आज्ञा देता है, तो कोई तो बता देता है कि ये काम करेगा तो तुझे ये मिलेगा। कोई नहीं बताता तो भी फल तो देता है वो। तो ये प्रत्यवाय नहीं होगा, नाराज नाराज नहीं होगा पर पिता पुत्र पर, अगर उसने किया तो नाराज नहीं होगा, किया तो प्रसन्न होगा। कर्तव्य समझ कर करना। कर्तव्य समझ करके कर। एक और बात बताई थी कि सदैव सौम्य इदम अग्र आदि, इससे सब सत निकला है इससे। तो असत कहाँ से आया? सत से असत नहीं निकल सकता, ये भी बात ठीक है, पर माया में सब कुछ संभव है।
निकला नहीं है ये संसार, हमें मालूम पड़ता है, बस प्रतीत हो रहा है कि यह है। जैसे रस्सी में से सर्प थोड़ा ही निकलेगा, पर हमको मालूम पड़ता है कि रस्सी है। किसी को न सांप है, रस्सी से सांप मालूम पड़ता है किसी को माला मालूम पड़ता है, रस्सी है, रस्सी मालूम पड़ता है माला। तो ये सारा संसार भ्रम है। जो असत वस्तु है वो है ही नहीं, ये कह सकते हैं। हाँ, असत वस्तु तो है ही नहीं, तो उससे फिर है कि कैसे उत्पत्ति होगी। माया है, बाण माया कह बाण सकते हैं। बाज से पुत्र की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जी। आप जो माया कह रहे हो ना, माया का मतलब सिर्फ प्रतीति मात्र। जो हाँ, संसार है वो सिर्फ प्रतीत हो रहा है, एक्चुअली में है नहीं वो। जो है नहीं, है नहीं। पर वो दिखती है, और फिर वो ऐसे भी कार्य कर देती है जो असंभव है, कार्य ऐसे भी कार्य कर देती है। तो माया तो बड़ी विलक्षण है। माया का मतलब अज्ञान। अज्ञान तो कुछ भी करा सकता है आदमी से, अज्ञान। एक इसमें भजन भी है कि माया महा ठगनी हम जान। हाँ हाँ, हमारी बुद्धि को ठग लेती है। ठग वही होता है ना जो ठीक से जांच नहीं कर पाता। हमें भी कोई अगर ठग लेता है, तो हमें अज्ञानवशी तो कोई ठगता है। हमें कपड़े का ज्ञान नहीं है, तो कपड़े की दुकान वाला जो है वो उसको बता करके कि ये अच्छा कपड़ा है, ये ले लो, ये अच्छा है, ये इतने का है, तो ठग लेता है। ज्ञान होता है तो वो कहता है, अरे तू क्या बात करता है, मैं तो यही काम करता हूँ, फिर नहीं ठग सकता। एक बात और हुई जी, हाँ जी, असद वस्तु की जो चर्चा तो कर रहे हैं, बट असद वस्तु है ही कुछ नहीं। है ही नहीं। जब परमात्मा परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा सत्य है, और सत्य से हम्म, असत की हो नहीं सकती, सृष्टि हाँ नहीं हो जी, सकती। तो ये जो असत जो लग रहा है, अज्ञान की वजह से लग रहा है। फिर या तो अज्ञान कहें की कि वजह सब से लग कुछ रहा है नहीं, है। हमारे अज्ञान की वजह से असत लग रहा है तो सत वस्तु ही है। हाँ, परमात्मा ही है, दिख रहा है हमको ये। जैसे वहां पर सिनेमा हॉल के अंदर है तो पर्दा ही, पर हमें उसके अंदर पता नहीं क्या क्या दिखने लगता है। बरसात भी दिखने लगती है, आग लगती हुई भी दिखती है, भागते हुए भी दिखते हैं, सब कुछ दिखता है। जैसे किसी के बहन ही नहीं है, उसको कोई गाड़ी देता है, वो गाली मैं तो नहीं दूंगा, तो गाली तो दे देता है कोई उसको, और वो गाली उसको लग भी जाती है। बहन उसके है नहीं, गाली लग गई, तो न होती हुई चीज भी दिखने लग हो जाती है। किसी को उल्लू कह दिया, उल्लू थोड़ा ही है, वो है तो आदमी। जब तक हम अपने शरीर को मैं माने हुए हैं, तब तक हमको कर्म करना ही है, और अपने मन के अनुसार कर्म नहीं करना। शास्त्र जिस कर्म को करने को कहता है वो कर्म करो। और कामना की अगर हमारे अंदर अभी इच्छा इच्छा बनी हुई है कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, तो उस प्राप्ति के लिए
शास्त्र बताता है कि ये कर्म करो, ये अनुष्ठान करो। पुत्र की प्राप्ति चाहता है तो पुत्रेष्टि यज्ञ करो। तो कामना की पूर्ति भी करता है, और कामना जिसकी नहीं है फिर भी जो कर्म करता है तो उसको उससे भी बड़ा फल देता है। बिना पैसे के, बिना किसी लालच के कोई पुत्र जो है पिता की आज्ञा का पालन करता है तो उसको पता नहीं क्या दे देता है। वो सारा कुछ सर्वस्व अपना सौंप देता है कि ले भाई, मेरे बाद तू ये ले लेना ये। और कपूत हो गया जो बात ही नहीं मानता, कोई भी बात, हाँ पिता है मेरे, तो क्या करता है, धूप बत्ती जला लेता हूँ एक बार, कहना मानता नहीं है। मानता है कहना नहीं, कहना तो नहीं मानता। तो ये मानना थोड़ी हुआ। परमात्मा को मानने का मतलब, लोग कहते हैं हाँ जी परमात्मा को तो मैं मानता हूँ, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करें तो मानना थोड़ा ही हुआ। ठीक है जी, फिर यही पूर्णाहुति के लिए संजीव शर्मा जी करिए आप पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।